इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? इलेक्ट्रो जो वर्ड है ना, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स दो शब्दों से बना है। इलेक्ट्रो जो है ना, ग्रीक भाषा में कहते हैं चार्ज को, और इलेक्ट्रो से ही बना है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल। और स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब क्या है? रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट, ये बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हुआ? स्टडी, यानी कि इट इज, ये फिजिक्स का ही तो पार्ट है, फिजिक्स का ही चैप्टर है। इट इज़ दी ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस लिखेंगे फिजिक्स लिखेंगे, फिजिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्ज की, और वो चार्ज की स्टडी किस में करते हैं? रेस्ट में करते हैं। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अब देखो जरा, अब हमें एक नई चीज़ पता चली, चार्ज। ये चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? इट इज समथिंग, ये कुछ ऐसी चीज है ये, विच पॉजेज बाय एवरी मैटर, जो हर मैटर के अंदर है, विच पॉजेज बाय एवरी मैटर एंड एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्ज। और कोई दूसरा चार्ज होगा वही एक्सपीरियंस किया, तो ये नहीं तुम हाथ लगा दोगे तुम्हें पता चल जाएगा, तो तुम्हारे हाथ में चार्ज होना चाहिए, उस चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज को एक्सपीरियंस कर पाओगे। कैसे एक्सपीरियंस कर पाएंगे भाई? विच एक्सपीरियंस बाय अदर चार्ज। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चार्ज, कि भाई दो तरह के चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। दो हैं चार्ज हमारे, और दो तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों में ही पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, इनके बीच में रिपल्सन होगा। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो पता चल गया ना भाई, यही तो एक्सपीरियंस कर रहा है भाई, पॉजिटिव है, दूसरी तरफ भी पॉजिटिव है, उसको अट्रैक्ट करने लग गया, सॉरी रिपेल करने लग गया। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, उनके बीच में अट्रैक्शन होने लग गया। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए, इससे एक्सपीरियंस किया जाता है चार्ज को। अगर ना वहाँ पे कोई रिपल्सन हो रहा है, ना कोई अट्रैक्शन हो रहा है, वो कुछ हो ही नहीं रहा, जिसका मतलब वहाँ चार्ज नहीं है। लेकिन सत्य यह है कि दुनिया के प्रत्येक मैटर में हमारा चार्ज मौजूद है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर दोनों समान मात्रा में हैं, बराबर मात्रा में हैं, तो उसको न्यूट्रल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? न्यूट्रल। अब मान लो कोई ऐसी बॉडी ले ली मैंने, इस बॉडी में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये बॉडी जो है ना न्यूट्रल है। कैसी है? न्यूट्रल। मान लो किसी में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम है, तो अब ये तो जो है ना तीनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके न्यूट्रल हो गए, लेकिन ये दो बच गए, तो दो बच गए तो यहाँ पे टू पॉजिटिव चार्ज हो गया। जैसे आप पढ़ते हो ना Fe2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये दो नेगेटिव चार्ज कम हैं। भाई दो नेगेटिव चार्ज होते तो बराबर हो जाती ना बात, तो दो नेगेटिव चार्ज कम हैं। इलेक्ट्रॉन को माना जाता है नेगेटिव चार्ज, माना जाता है, साइंटिस्टों ने शुरू से मान लिया उसको नेगेटिव, और हम उसी थ्योरी पे हम काम कर रहे हैं, तो नेगेटिव है। और हो सकता है कोई साइंटिस्ट उसे पॉजिटिव मान करके नई थ्योरी बना दे, कहानी बदल जाएगी, फिर हम जो पढ़ रहे हैं उल्टा हो जाएगा। ऐसा माना गया है कि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज, ये हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है ना।
तो ऐसे यहाँ Fe2 पॉजिटिव हो गया। क्लियर होगी बात। अब किसी सिस्टम के अंदर मान लो पॉजिटिव 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 और नेगेटिव 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 ज़्यादा हो जाए, तो अब यहाँ पर 3 नेगेटिव हो गए हैं या 2 नेगेटिव हो गए, तो अब यहाँ 2 नेगेटिव 4 ज़्यादा हो गए कि नहीं आ गए भाई। पॉजिटिव पॉजिटिव 4 बैलेंस हो रहे हैं, 3 2 नेगेटिव, तो आपने वो पढ़ा है Cl 2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव कर देते हैं ना, क्लोरीन को नेगेटिव कर देते हैं। मान लो एक पॉजिटिव कर दूँ तो ये Cl नेगेटिव हो जाएगा, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है, क्यों, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मतलब इस तरह से हो गया, फालतू हो गया, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो। तो ये सब चीज़ें जो है एटम के कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, हम जब फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में ये सब चीज़ें वेरी करती हैं। तो मेरी विचार से तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी पक्का।